ए चलो 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 आ जाओ सब आ जाओ, मेहरबान कदरदान साहिबान और मेरे शाहरुख सलमान आमिर खान, स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज लेकर आज के दिन का चटपटा मसालेदार रिव्यू। और आपको बताना चाहता हूं, वैधानिक चेतावनी देना चाहता हूं कि ये वीडियो को एंड तक देखेगा क्योंकि बहुत बड़े बड़े खुलासे हैं आज। सबसे पहले तो एक सबसे बड़ी बात कि क्या रुबीना जैस्मिन की दोस्ती फिर से हो गई है। क्या रुबीना कह रही है कि मैं ट्रस्ट नहीं करती जैस्मिन पर, सबसे पहला मुद्दा। दूसरी अगर मैं बात करूं कि संचालक बाबू जो थे हमारे ठग लाइफ वाले संचालक राहुल वैद्य, क्या वो सही थे या नहीं थे, ये भी मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आई नो आप लोग अपना परसेप्शन बनाकर बैठे होंगे ये तो गलत ही बोलेगा राहुल के बारे में, लेकिन आज मैं कुछ ऐसा बोलूंगा राहुल के बारे में जिसे आप लोग सुन के शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजाज खान और पवित्रा के रिश्ते की। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, मुझे तो ये फेक रिश्ता क्यों पता नहीं मन कर रहा है बाल उखाड़ के फेंक दूं। और जान इतना क्यों भरना गया था, क्यों इतना भन्ना के घूम रहा था वो, उसके रीजन क्या थे। अभिनव के ऊपर मेरा क्यों गुस्सा फूटने वाला है, मैं अभी अभिनव के ऊपर भी गुस्सा करूंगा। जी हाँ, कल के दिन राहुल के ऊपर किया था, आज मैं अभिनव के ऊपर भी गुस्सा करूंगा कि आखिरकार क्या वजह है इसकी। जानना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों सबसे पहले और मेन मुद्दा ये है कि टास्क, यहां पर टास्क था कि अंदर तो बैठे रहना है कंटेंडर को, ठीक है। 4 कंटेंडर, एली क्या नाम है उसका, हाँ एली, कविता और एजाज, जिसकी जगह पवित्रा बैठी थी, और थी अपनी जैस्मिन, ठीक है। चारों को बैठे रहना है, संघर्ष करना है, एंड्योरेंस वाली बात आई थी यहाँ पे। लेकिन ये भी लिखा था कि भैया आपको परेशान करना है। यहाँ पर घर वाले अपने हाथ पैर सब छोड़ छाड़ के बैठ गए कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, रुबीना अभिनव हमको क्या मिलेगा, ये निकी तंबोली हमको क्या मिलेगा, जान हमको, जान नहीं जान बेचारे ने खेला, और कौन कौन बैठा था, एली जब अपने बॉक्स से निकल गया था, हमको क्या मिलेगा। यार ये टास्क नहीं होता है, टास्क एक एंथुजियाज्म के साथ खेला जाता है। ये ऐसे ही होता है, पता है अगर आप बिग बॉस के पैटर्न्स देखोगे, ये पैटर्न्स जो है इस तरीके के हैं जहां पर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे आपको टास्क दिखते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग टास्क दिखते हैं। फिर उसके बाद 5वें 6ठे हफ्ते के बाद टास्क इतने ज्यादा लथार्जिक हो जाते हैं कि इन लोगों को खेलने की इच्छा ही नहीं रहती है, क्योंकि सबसे पहले गुटबाजी हो जाती है। सीजन 12 मुझे आज भी याद है, सबसे पहले उसमें गुटबाजी होती थी, सबसे पहले बाहरी जो है डीलिंग वीलिंग हो जाती थी कि अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करेंगे, और उसके बाद जाकर टास्क क्या, 9 बट्टे सन्नाटा, नील बट्टे सन्नाटा होता था। आज सेम यही हुआ है टास्क में। सिर्फ और सिर्फ जान के लिए कहना चाहूंगा कि जान का वैसे भी पता नहीं क्यों वो फट रहा है, फटने का रीजन भी यही है, नॉमिनेशन ही है। लेकिन जान के लिए कहना चाहूंगा उसने शिद्दत से टास्क खेला है, बंदे ने आज अच्छा काम किया। अच्छा काम करेगा तो मेरी अच्छाई सुनेगा, मतलब कि मेरे मुंह से अपनी अच्छाई सुनेगा, नहीं करेगा तो मैं सीधा बोल दूंगा। जान की बात मैं अगर करूं, चलो जान कर डिस्कस कर ही लेते हैं। जान की बात आई है तो जान क्यों फटा, जान यहां पर इसलिए फटा क्योंकि सबसे पहले तो उसको मेन रियलाइज हो गया कि मेरा फुद्दू कट गया है, सबसे पहला, ठीक है। दूसरा उसको ये रियलाइज हुआ कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर निकी करता रहा, निकी ने मेरी बुझ मार दी, मैं यहाँ पे एजाज करता रहा, एजाज भाई ने मेरे को ऐसा कर दिया, तो अब मेरे को है कौन है मेरे को, एली है। एली ने तो उसी ने नॉमिनेट किया, लेकिन उसको देवता बना के फिर रहा है, क्यों, क्योंकि ये एली का गेम प्लान है। किसी से भी उसने अभी तक झगड़ा नहीं किया है। एली ने सिर्फ कविता के साथ किया है, वो तो सब जानता है, वो कविता भी बाहर से आई है, ये भी बाहर से, लेकिन जो अंदर बैठे हुए हैं, राइट, जैसे रुबीना ले लीजिए, अभिनव ले लीजिए, एजाज ले लीजिए, किसी से, राहुल वैद्य ले लीजिए, किसी से भी उसने झगड़ा तगड़ा वाला नहीं किया है। वरना वो ऐसे करके उस दिन आया था, बाप रे मेरे को डर लगे, मेरे को ऐसा लगा मार्वल कॉमिक्स का जगरनॉट नहीं है एक जो सुपर विलन है, वो आ गया ऐसा लग रहा था दोस्तों। क्या बात करते हैं दोस्तों, तो जान कुमार यहाँ पर इसलिए बनना गया है क्योंकि नॉमिनेशन आ गए हैं। यहाँ पर उसको ये फटने का हो गया कि यार ये तो पवित्रा का तो ये यहाँ पे कांड हो गया, मतलब कि पवित्रा को निकाल दिया, एजाज भाई ने हटा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि कविता कौशिक तो बचाएगी ही नहीं बिल्कुल भी, वो तो निकी को प्रेफरेंस देगी, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, और वो फट गया। वो इतना बुरी तरीके से फटा कि वो न जाने कितनी गालियां, FU, ये यू, वो यू, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी उसने जो है गाथा गा दी। यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इसको सिर्फ और कुछ नहीं बल्कि अपने नॉमिनेशन का डर है, अपने एविक्शन का डर है। रुबीना नहीं जाएगी, एजाज नहीं जाएंगे, जैस्मिन नहीं जाएगी, कविता कौशिक तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अब तो वो कप्तान भी बन गई है, मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। और निकी तंबोली की अगर मैं बात करूं तो वो अच्छा खासा कंटेंट दे रही है। और निकी, जब चलिए निकी की बात आ ही गई है दोस्तों,
तो यहाँ पर ये भी उसको गम है कि निकी से सुबह झगड़ता है, रात भर उसका चेहरा देखता रहता है, तो उसको और तीज उठती है क्योंकि वो दिल से प्यार करने लग गया था निकी को, लेकिन निकी तो उसको भाव ही नहीं देती अब। तो इसी वजह से ना दोस्तों ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं उसके इर्द गिर्द भर गए हैं जान के, और जान अब इस हफ्ते जाएगा, उसे अंदर ही अंदर पूर्वाभास कहते हैं ना, इंट्यूशन, वो हो गया है, और इसी वजह से वो इस तरीके से तिलमिला रहा है, जैसे पानी से मछली को निकाल के रख देते हैं ना, फड़फड़ फड़फड़ फड़ करती रहती है, तो यहाँ पर जान यही कर रहा है, सेम यही कर रहा है दोस्तों, और इसी वजह से उसने अपना गुस्सा निकाल दिया। निकी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज तो निकी भी फुस्सी बम बनती हुई नजर आई, इवन दो उसने अपनी दोस्त को यानी कि कविता कौशिक को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी ड्रेस के कारण जो है परखच्चे उड़ गए उसके। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर निकी भी इस टास्क को टास्क की तरह खेलती ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और लिटरली मजा आता है यार। और प्लस सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, वो जान है ना, प्रोमो में देखा होगा आपने, जान वो अंदर का सफोला का जो ऑयल है, एडिबल ऑयल, उसको ला के कविता के ऊपर पोर कर रहा है, वो हमको नहीं दिखाया। और उसके बाद हमको दिखाया कि कविता का जो ऊपर का जो एरिया है, वो जो जिस बॉक्स में था, कार्टन था, वो उसके ऊपर का एरिया ना गीजी गीजी सा हो रखा है। आपने नोटिस किया वो वाली चीज? जब ये लोग हवा कर रहे थे, चाहे पवित्र पुनिया हो या फिर अभिनव हो, वो हवा कर रहे थे तो वो गीजी गीजी सा था, और वो पूरा तेल इधर को पूरा फैल रखा था, उसके पूरे कार्टन से नीचे गिर रहा था, तो वो हमको नहीं दिखाया। या तो हमको प्रोमो मत दिखाओ, प्रोमो दिखा के हमारी एक्सपेक्टेशंस आप जगा देते हो, और फिर उसके बाद प्रोमो के बाद हम जब एपिसोड देखते हैं तो फुसड्डी निकलता है वो। चलो भाई, जान का इतना ही डिस्कस कर सकते हैं, इतना ही फुटेज में दे सकता हूं उसको। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर रुबीना दिलाइक और अभिनव की। भैया सैवेज गर्ल रुबीना की अगर मैं बात करूं तो अभिनव उसका गेम खराब कर रहा है, लिख कर ले लो। आप बोलेंगे अरे इसने कैसे बोल दिया, ये तो रुबीना को सपोर्ट कर रहा है। भैया यहाँ पर गेम दिखता है तो मैं कह रहा हूं, अभिनव बैक टू बैक रुबीना को रोक रहा है, उसको उसके मन की करने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से रुबीना में एक है ना जेल बनती जा रही है, मतलब कि उसके आइडियाज की जेल बनती जा रही है। वो क्या करे क्या ना करे, ठीक है, बीइंग अ हस्बैंड वो उसको अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, राहुल से लड़ने के लिए आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ राहुल और अभिनव के हाथों में एक तलवार दे दो, उसके बाद जो देखा जाएगा, जो होगा देखी जाएगी। दिमाग खराब करके रख दिया है। वो वहां से नल्ला नल्ला बोलना शुरू करता है तो ये यहाँ से पप्पू पप्पू बोलना शुरू करता है। अरे एक बार तुम सुल्तानी अखाड़ा में इनको भिड़ा दो, सलमान खान। मैं चाहता हूँ ये दोनों भिड़े, एक दूसरे को मारो काटो, जो करना है करो यार। दिमाग खराब, दिमाग का दही बना दिया इन लोगों ने तो। हमेशा छोटी छोटी बातें हमेशा शुरू हो जाते हैं, नल्ला पप्पू नल्ला पप्पू नल्ला पप्पू, सस्ता हल्का वकील, ये वकील वो वकील, बस यही सारी चीजें हो जाती है। तो मैं तो बस कहना चाहता हूँ दोनों को एक एक तलवार पकड़ाओ और भेज दो बैंकर, इनको एकदम करते हैं जो करेंगे अपने आप। खाली हम क्यों टेंशन लें, आप और मैं क्यों खाली एकदम टेंशन करें, राइट। चलो जी, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ अभिनव को, ये सीरियसली बात है, ये तो मजाक था अभी तक। सीरियस बात ये है कि अभिनव को नहीं आना चाहिए रुबीना के गेम में। रुबीना का गेम वो स्पॉइल कर रहा है। और रुबीना ने यहाँ पे जो बोला ना, आई डोंट ट्रस्ट हर, पता है आपको, दो कॉन्वर्सेशन को जुड़ा के बनाया है ये सिर्फ मसाला क्रिएट करने के लिए बिग बॉस ने। हाँ जी, यहाँ पर पहले आप पवित्र पुनिया से बात का वो सीन सिनेरियो होगा, ठीक है, फिर जास्मिन की बात लेकर आया अभिनव, ठीक है, जब अंदर वो निकी क्रॉस करके जाती है, और फिर जब वो घूमते घूमते देखते हैं तो जान अंदर बेडरूम में वो फोल्ड कर रहा होता है चादरों को, राइट, क्विल्ट था शायद, वो क्विल्ट को फोल्ड कर रहा था। तो यहाँ पर ये बिग बॉस ने सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग करी है, और यही एडिटिंग के चक्कर में दोस्तों आधे से ज्यादा लोग सोच रहे हैं कि इसने, रुबीना ने जास्मिन के लिए कहा कि आई डोंट ट्रस्ट हर। वो तो हमको पता है, वो बताने की बार बार जरूरत नहीं है, रुबीना नहीं ट्रस्ट करती है, बट एक दोस्ती है इनके बीच में, एक रिश्ता है, दोस्ती की पतली सी डोर है, जो कि दोस्तों हमें आज के दिन दिखाई दी। क्या स्वीट जेस्चर था बाय गॉड रुबीना का। तुझे कुछ चाहिए? अच्छा एप्पल लाऊं? एप्पल चाहिए, ओके, और एक शॉल दे दो ना मेरे को। तो शॉल, ओके, मैं शॉल लेकर आती हूँ, थैंक यू रुबीना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, रुबीना को केयर पता है कि किस तरीके से केयर करते हैं, और जास्मिन की वो केयर कर रही है। वो जास्मिन को कप्तान बनते हुए देखना चाहती थी, ठीक है, भले ही जास्मिन ने जो है खेल में पिछले वाले टास्क में साथ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे रुबीना को अपना फायदा देखना है, उसे किसी तरीके से नॉमिनेशन से बचना है। मैं तो कहता हूँ कि क्या जरूरत है बचने की, आप तो वैसी बच्ची हुई हो। क्या जोक सपाट। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों अब जास्मिन की बात। जास्मिन का यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल पसीज रहा है, ऐसा लग रहा है। वो है ना स्कोर्स को सेटल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वो अगर रुबीना को बना देती, अगर वो जीतेगी, वो कप्तान बनेगी, और रुबीना को वो
जो है ये इसे इविक्शन से निकाल देगी, नॉमिनेशन से निकाल देगी, तो स्कोर कहीं ना कहीं सेटल हो जाएगा। जो पास में उसने गंद मचाया है, चाहे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर हो, या फिर वो गलतफहमी के गुलाब जामुन को लेकर हो, या फिर ये टास्क के दौरान मैं तो फाड़ेगी वाला हो, तो ये सारी चीज़ों का निष्कर्ष वो यहाँ पे निकालना चाहती है कि चलो मेरी दोस्त है तो मैं अपनी दोस्त को हेल्प करूंगी और मैं अपनी दोस्त को जो है ना कैप्टन बनते ही निकाल दूंगी। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि ये गेम है बॉस, ये गेम है, और यही गेम जो है इसको भी, रुबीना को भी समझ में आनी चाहिए कि इस तरीके से जैस्मिन है, और यही गेम जो है अभिनव को समझ में आ गई है, बट वो रुबीना को समझने पे नहीं जा रहा है, वो बार बार उसको समझा रहा है। अब देख लो भाई, सीधे से ऐसा ना हो जाए कहीं कि अगले हफ्ते अभिनव को निकाल दें ये लोग, कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके, क्योंकि ये ऐसा जाल फैलाते हैं, बिग बॉस जो है ऐसा जाल फैलाते हैं जहां पर कोई भी कंटेंडर वो बस उंगली रखते हैं कि मुझे ये कंटेंडर आउट चाहिए, तो वो कंटेंडर अगले हफ्ते आउट हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। नैना सिंह चली गई, शार्दुल चला गया, निशांत मलकानी जैसे कंटेंडर चला गया, कविता कौशिक जाकर वापस आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों हो सकता है अभिनव रुबीना को रोक रहा है, अभिनव जो है उसको स्ट्रैटेजीज जो है कहीं ना कहीं उसके प्लानिंग पे नहीं चला रहा, मतलब कि उसके थॉट्स पे नहीं चला रहा, क्योंकि रुबीना भी स्ट्रांग है, रुबीना पावरफुल है, बट लेकिन रुबीना को सोचने का मौका नहीं दे रहा है अभिनव, और इसी वजह से वो मात खा रहा है। बहुत सोशल मीडिया में भी यही बात चल रही है, फैंस काफी लोग ये कह रहे हैं कि अभिनव भाई ऐसा मत करो। मैं भी कहना चाहूंगा अभिनव मत करो यार, क्योंकि आप है ना उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। बेटर है कि आप अपना खेलो, आप वो अपना खेलेगी, ठीक है, लेकिन घर वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं। घर वाले जो है क्योंकि आज राहुल ने साफ बोल दिया कि अगर ये कल को बोलेगी कि मैं इसको सेव करना चाहती हूँ, रुबीना को सेव करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, नहीं बनने दूंगा जैस्मिन को घर का कप्तान। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूं अगर संचालक की, तो संचालक बिग बॉस के घर में क्यों आते हैं? बिग बॉस के घर में संचालक जो हैं वो फरिश्ते नहीं बनकर आते हैं, वो बायर्स ही बनकर आते हैं। उनका जो अपना मन, वो अपने मन की करेंगे। तो यहाँ पर मिस्टर संचालक यानी कि राहुल वैद्य के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में बंदा बहुत एकदम पैशनेटली बोला कि कोई गंद वंद नहीं मचेगा, जो कि साफ था, जो कि हमें दिखा। और अगर बात करें एजाज जो संचालक के ऊपर बायस लगा रहे थे, तो जब निकी तंबोली ने आप लोगों के ग्रुप को वो मेरे अंगने में वाले टास्क में जिताया था, उस समय आपको फेयर या फिर नॉट फेयर की बात नहीं पता चली है एजाज भाई? यहाँ पे बड़ा आप राहुल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि अरे ये तो फेयर नहीं है, बायस है। उस समय क्यों नहीं हुई? और वो तो छोड़िए, उसके बाद भी ये जब आपको घर का कप्तान बनाना था, उस दौरान पवित्रा ने जो खेला था, ठीक है, नैना सिंह अच्छा संचालन कर रही थी, फेयर संचालन कर रही थी, बट अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी जो पार्टी के साथ हुआ या बिग बॉस ने जो किया वो भी तो अनफेयर था। तो वहां पर आपको क्यों नहीं याद आया? यहाँ पर तो बड़ा याद आ गया, क्योंकि यहाँ पे राहुल वैद्य था। अब दोस्तों यहाँ पे राहुल वैद्य के आज कुछ फनी लाइनर्स भी बात कर ही लेते हैं। जिस तरीके से वो निकी को मॉक करता है ना, बाप रे बाप, इतना ज्यादा हिलेरियस हो जाता है ना, इतना ज्यादा हिलेरियस। राहुल पे मैंने एक सिंगल वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो शायद, कि घर का सबसे बेहतरीन एक्टर कौन, और ये कल के एपिसोड से पहले बनाई थी। तो ये मत सोचना कि ये कल के एपिसोड का मैं जो है एक तरीके से भुगतान कर रहा हूँ। नो, आई ऑलवेज स्टैंड ऑन माई पॉइंट, और मैं हर एपिसोड के बेसिस पे रिव्यू करता हूँ, कोई पर्सनल चीजें लेकर नहीं करता हूँ। सो प्लीज कमेंट सेक्शन जस्ट स्पेयर मी। ओके गाइस, यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं, जैस्मिन हो गया, एली के बारे में बात करते हैं। एली के लिए कहना है मेरे को कि बंदा बहुत स्मार्टली खेल रहा है, लेकिन बंदे में एंड्योरेंस पावर नहीं है, वो सह नहीं सकता है। और अगर बात करें तो वो सिर्फ हिस्ट पुष्ट है, उससे सिर्फ ऐसे तोड़ फोड़ कराना, ऐसे दौड़ कर आएगा, एकदम ऐसे घुस जाएगा, मतलब क्या बोलूं मैं। लेकिन एली को अगर जब बात आती है पेशेंस की या इस तरीके के टास्क की जो मेंटली बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं, एली हार जाता है, हमेशा हारता है। और मुझको तो ये बात की खुशी हो रही थी कि एली वहां से निकलेगा, वो कम से कम कुछ टास्क तो खेलेगा, लेकिन वो टास्क ही नहीं खेल रहा था, वो बिल्कुल भी टास्क नहीं खेल रहा था। उसने थोड़ा बहुत कविता कौशिक को किया, फुस किया परफ्यूम का, उसके बाद तो क्या ही कर दिया इन लोगों ने। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि सलमान खान इस टास्क को लेकर डेफिनेटली, दोनों ही जो कैप्टनसी के टास्क हुए हैं दोनों ही बर्बाद हुए हैं, और ये वाला टास्क भी बर्बाद हुआ है। ठीक है, कविता ने बहुत अच्छा खेला है, कविता ने लिटरली अमेजिंग खेला है, एंड हैट्स ऑफ यार, वो उन्होंने ही कहा कि मैं पुराना चावल हूँ,
देर से पकता हूँ, देर से पकूंगी करके ये बात बोली थी, पुराना चावल देर से पकता हूँ करके, जो कि बहुत सही बोली। कविता वापसी आएगी ना दोस्तों, वो हंटर वाली बन जाएगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो उसने अपने पहले हफ्ते में किया था ना, वो एक से चुन चुन के बदला लेगी। मतलब कि एजाज खान का, राहुल तो दोस्तों बन गया, जास्मिन का और जान का, इन सब का बदला, और अब एली का, इन सब का बदला लेगी रे कविता, ऐसा लग रहा है दोस्तों देख के। और कविता जो है अब मुझे लगता है वो गेम में वापस आ रही है, टॉप 5 में अपनी जगह वो बना सकती है, वो जिस हिसाब से खेल रही है। अब वो जहां बोलना है वहां पे वो बोलती है, जहां नहीं बोलना है वहां पे वो चुप रहती है और फालतू में पंगे क्रिएट नहीं करती है। सो बेसिकली कविता को भी गेम समझ में आ गया, और जिस तरीके से आज वो जान को समझा रही थी, लिटरली हैट्स ऑफ। एजाज खान पवित्र पुनिया, फेक 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 फेक, मेरे पास अभी यही शब्द है, क्योंकि ये जो बात की लड़ाई हुई है, ये इन्होंने प्री डिसाइडेड थी या प्री डिटरमाइंड थी, या जिस तरीके से थी, या फालतू की थी, या जानबूझ के थी, ये सब फेक थी। एजाज खान जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे टास्क में, टास्क खेल रहे हम, टास्क खेल रहे हम, ऐसा करते थे वो टास्क में, ठीक है। आज क्या हुआ, राहुल ने सिर्फ एक पत्ता फेंका कि जास्मिन जो है, मैं जास्मिन को बनाऊंगा, कंसिडर करूंगा, उन्होंने तुरंत ऐसा करके बॉक्स उठा दिया। मैंने कहा हैंकर ये क्या हो गया, क्यों, काय को, किस लिए? अरे पवित्र पुनिया है वो भाई, जिसने कैप्टनसी ये स्पेशल पावर अभिनव से छीनी थी लिटरली, वो पवित्र पुनिया है। और उसको तुमने टास्क से उठा दिया, क्या पता लास्ट तक, एंड तक टास्क का अगर होता तो पवित्र पुनिया बन जाती। और मुझे लगता है अगर सलमान खान फेयर जाते हैं इस हफ्ते वीकेंड के बारे में, तो इस बात पर कविता इसको एजाज खान को डेफिनेटली बोलेंगे कि आपने क्यों उठाया पवित्र पुनिया को, जबकि वो खेल सकती थी, राइट। सो दोस्तों आज का एपिसोड है ना, बहुत कंफ्यूजिंग भी था, क्योंकि जो गेम था वो लिटरली उसको बहुत ही ध्यान से देखकर समझना पड़ा था। एंड ऐसा लग रहा था कि यार ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। लेकिन कुछ लाइट मोमेंट्स आए, कुछ अच्छे मोमेंट्स आए, कुछ फनी मोमेंट्स आए, वो हमने एंजॉय करे और मैंने आपको अपने उसमें बता दिए। तो संचालक की अगर मैं बात करूँ, राहुल की बात करूँ, तो फनी भी था लेकिन बायस भी था। और संचालक कहाँ बायस नहीं होते, हर जगह होते हैं बायस, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा। रुबीना के लिए मैं कहना चाहूँगा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गनेस कहीं ना कहीं अभिनव की वजह से रुक रही है। अभिनव और राहुल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया दोनों के हाथों में तलवारें दे दो और एक दूसरे को खत्म ही कर दो, मतलब एकदम मार काट दो तुम लोग। बाय गॉड इतना एकदम वो दूर से गटर वो ये वे फाल सब चीज़ें, ठीक है। देखते हैं सलमान खान वीकेंड के बारे में कुछ ऐसा कोई टास्क ना क्रिएट कर दे, या मेकर्स जो टास्क ना क्रिएट कर दे जहां राहुल वैद्य वर्सेस अभिनव हो। वैसे देखने में मजेदार रहेगा। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। वैसे रुबीना और अभिनव का कुछ पंगा चल रहा है, ये शो का कुछ एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है, या फिर टीआरपी बटोरने की कोशिश, क्योंकि ये कपल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनके बेसिस पे टीआरपी भी चलती है और सोशल मीडिया में हंगामा भी होता है। सो बिग बॉस शायद कुछ ना कुछ ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कल आपको इंतजार करना होगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे राहुल भोज RAHULBHOJ मौजूद है, तो वहां पे मिलिए, वहां पे ढेर सारी बातें करते हैं। और कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करो ढेर सारा, ठीक है। चलिए चलता हूँ, कल का नया दिन नई बातों के साथ, टेक केयर।